Okay, good morning, everyone. In the previous class, we had learned solvency ratios. Any doubt in them? No, sir. Okay, so then we move on to the next category of ratios, which is activity ratios. These ratios are expressed in number of times. जैसे लास्ट रेशियो हमने कौन सा किया था? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना, तो उसी की तरह इनको भी टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स. In most of these ratios, in numerator, we take either cost of revenue from operations, means cost of goods sold, or revenue from operations. First ratio in this category is inventory turnover ratio. The formula is cost of revenue from operations upon average inventory. लिख लो ये. Yes, sir. Okay. Now, cost of revenue from operations. Revenue from operations means sales. So, cost of revenue from operations simply means cost of goods sold. Okay. Revenue from operation is net sales. Cost of revenue from operations is cost of goods sold. Cost of goods sold के फॉर्मूले हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे. Do you remember? Sir, cost of goods sold, net sales minus profit, gross profit. Yes. So revenue from operations, or we can say net sales minus gross profit. एक तो ये फॉर्मूला होता है. दूसरा होता है net purchases plus opening stock या opening inventory plus direct expenses minus closing inventory. Remember? ये ट्रेडिंग अकाउंट होता था ना? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे. यस सर. और जो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है, उसमें जो हेडिंग सब हेडिंग्स हमने डिस्कस की थी, अगर उन टर्म्स में हमें दिया हो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री आई हैड टोल्ड यू इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. सो चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये सारी इक्वेशंस लिख लो तीनों. ये यस सर. ओके. डिनोमिनेटर में है एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अगर ईयर के बिगिनिंग में इन्वेंट्री थी 40,000, ईयर के एंड में स्टॉक है 60,000, तो दोनों को ऐड करो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 50,000 इज द एवरेज इन्वेंट्री. ओके सर. If cost of revenue from operations is not given in the question, nor is any data given to calculate it, then revenue from operations can be taken in the numerator. Okay? यस सर. In such questions, अभी जो पहली इक्वेशन हमने लिखी है उसमें लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. किसी क्वेश्चन में हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली हमें अमाउंट के टर्म्स में दिया हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है परसेंटेज की टर्म्स में दिया हो. अगर परसेंटेज की टर्म्स में दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इट कैन बी अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कि वो किसकी परसेंटेज है, देन एंड इट इज गिवन इन परसेंटेज,
then it is assumed it is a percentage of revenue from operations. Clear? Yes sir. सपोज हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 10%, ये नहीं बताया हुआ 10% किसका, तो हम मानेंगे सेल्स का 10%. ठीक है? Yes sir. Now if the value of this ratio is 1 times, what does this mean? Average inventory is equals to cost of goods sold. Yes, मतलब ऑन एन एवरेज जितना हमारे पास स्टॉक रहता है पूरे साल में, हमारी जितने कॉस्ट के गुड्स बिके हैं दैट इज इक्वल. ठीक है? इसका मतलब जितने गुड्स बिके हैं पूरे साल में उतने ही गुड्स बचे भी हुए हैं, ये भी हम कह सकते हैं. इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट टेक्स अराउंड 1 year टू सेल द इन्वेंट्री दैट वी कीप. मतलब ऑन एन एवरेज जितना हम स्टॉक रखते हैं उसे बेचने में 1 साल लग जाता है. ठीक है? सो या तो सेल्स या तो सेल्स हमारी बहुत कम हो रही है या फिर स्टॉक हमने जरूरत से ज्यादा रखा हुआ है. क्योंकि जितना स्टॉक हमारे पास ऑन एन एवरेज रहता है उसे बिकने में अगर 1 साल लग जाता है, या ये कहें पूरे 1 साल की सेल्स जितना स्टॉक हम एक टाइम पे रखते हैं, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड एफिशिएंसी. इसका मतलब हम जरूरत से ज्यादा स्टॉक रख रहे हैं या हमारी सेल्स बहुत कम हो रही है. सो एफिशिएंसी इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज लो, क्योंकि जितना ओवर स्टॉक हम रखेंगे उतनी स्टोरेज कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जाएगी. क्लियर? Yes sir. Suppose the value comes 2 times. What does this mean? Cost of goods sold is twice the average inventory. Yes, मतलब जितनी के गुड्स सेल हुए, जितनी कॉस्ट के गुड्स सेल हुए, उससे हाफ हमारे पास स्टॉक है. या हम ये कह सकते हैं जितना स्टॉक हमारे पास ऑन एन एवरेज रहता है उससे डबल पूरे ईयर की सेल्स हैं. तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हमारे पास कितने पीरियड का स्टॉक रखा रहता है? Half a year, 6 months. Half an year, 6 months. ठीक है? Again we will say efficiency in inventory management is low. If the value of this ratio is 4 times, it means that cost of goods sold is 4 times the average inventory. Yes, मतलब on an average जितना हम स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास, वो उससे 4 times पूरे साल में गुड्स बिकते हैं. इसका मतलब ऑन एन एवरेज हमारे पास कितने मंथ्स का स्टॉक रखा रहता है? 3 months. 3 months का 1/4 of the year. Yes, very good. So now we will say efficiency in inventory management is satisfactory. क्योंकि ऑन एन एवरेज जनरली 2-3 महीने का स्टॉक मोस्टली कंपनीज रखती हैं. ठीक है? इससे ज्यादा स्टॉक रखने में स्टोरेज कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और इससे कम रखने में, मतलब बहुत कम भी होगा स्टॉक तो भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई कस्टमर आए और हमारे पास सफिशिएंट गुड्स ही ना हो उसे सेल करने के लिए. हाइयर द रेशियो, बेटर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंसी. बट वेरी हाई रेशियो, 6 टाइम्स से भी अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इट मे मीन इनएडिक्वेट स्टॉक. तो 4 से 6 के बीच में अगर इसकी वैल्यू आती है 4 टाइम्स से 6 टाइम्स के बीच में, देन वी विल से इट इज गुड. क्लियर? Yes sir. Now in this ratio, inventory turnover ratio, जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो पूछते हैं ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा रेशियो पे. अगर हमें ट्रांजैक्शन दी हो परचेज ऑफ गुड सपोज, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे बताओ क्या इफेक्ट होगा उसका? सर एवरेज इन्वेंट्री तो मतलब क्लोज एवरेज इन्वेंट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें परचेजेस आते हैं तो वो बढ़ जाएंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस ऐड होता है ना,
तो परचेजेस बढ़ गई तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड Yes, बढ़ sir. गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक Yes, भी sir. आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, गुड्स परचेज किए तो स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, है ना? Yes, sir. तो जितने अमाउंट से परचेजेस बढ़ेंगी उतने ही अमाउंट से क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा। परचेजेस ऐड होती हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो ओवरऑल इफेक्ट इनका नील हो जाएगा। Nil हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल रिमेन सेम, Yes, sir. लेकिन एवरेज इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से एवरेज इन्वेंट्री तो बढ़ जाएगी, Yes, sir. तो रेशियो, डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। Decrease हो जाएगा। ठीक है, सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स डोनेटेड एंड गुड्स लॉस्ट, मतलब जिन भी एंट्रीज में परचेजेस अकाउंट आता है, इन्वॉल्व होता है, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो न्यूमरेटर पर देयर विल बी नो इफेक्ट, बिकॉज सेम अमाउंट विल अफेक्ट परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर है ये बात? Yes. Yes, sir. बट डिनोमिनेटर विल चेंज ड्यू टू चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक। लिख लो ये स्टेटमेंट। रिटर्न Yes, sir. क्वेश्चन जब भी कोई अटेम्प्ट करो उसकी वर्डिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। वर्डिंग में स्लाइड चेंज होने से पूरी कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ₹100, कितना? ₹100. एंड द क्वेश्चन स्टेट्स क्लोजिंग स्टॉक, 100. हाँ, एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स द ओपनिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 200. 200। अब यही क्वेश्चन अगर कहे दैट क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग स्टॉक, डज इट मीन द सेम? No, sir. No, it means closing stock is opening stock plus 2 times opening stock, मतलब 3 times the opening stock, which is 300. Is it clear? Yes. Yes, तो sir. अगर वर्डिंग हो 2 times more, इसका मतलब वो 3 times हो गया। अगर वर्डिंग हो 3 times more, तो मतलब कितना हो गया? 4 times. Yes, अगर लिखा हो 6 times more, तो कितना हो गया? 7 times. Yes. Is this clear? Yes, sir. Now let's do 2 illustrations related with this ratio. ये क्वेश्चन लिख लो। From the following particulars, calculate inventory turnover ratio. Revenue from operations is given, cost of materials consumed, purchase of stock in trade, opening closing inventory, wages, salaries, carriage inward, carriage outward. लिख लो ये।
Written? Okay, now let's Yes. attempt. What is the formula of inventory turnover ratio? Cost of revenue from operations upon average inventory. लिख लो, फॉर्मूला लिख लो पहले. Inventory turnover ratio equals cost of revenue from operations upon average inventory. Yes, sir. Now the information that is given in this question, how will we calculate cost of revenue from operations? Cost of materials consumed Hmm. at purchase of stock in trade Yes. plus opening stock minus closing stock, मतलब change in stock. हाँ, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे. डायरेक्ट कौन से होते हैं? जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं. रिमेंबर, वेजेस, Yes, sir. वेजेस Carriage. आएगा, सैलरीज आएगा डायरेक्ट में. No, sir. सैलरी नहीं आता, वो प्रॉफिट लॉस में होता है, इनडायरेक्ट. इसी तरह से कैरेज इनवर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस बट कैरेज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट. तो वेजेस और कैरेज इनवर्ड भी ऐड होंगे. लिख लो, एक्सपैंड कर लो फॉर्मूले को. कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड अपॉन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ब्रैकेट्स अपॉन 2. Yes, sir. अब सबकी वैल्यूज डाल दो. 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000 माइनस 30,000 प्लस 1 lakh प्लस 20,000 अपॉन 50,000 प्लस 30,000 अपॉन 2. Yes, sir. न्यूमरेटर का टोटल आ गया 3,40,000 और डिनोमिनेटर 50 प्लस 30 80,000 अपॉन 2 40,000. So the value of the ratio is 8.5 times. Yes, sir. अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लिखो. क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज रुपीज 4 lakh. Gross profit is 20%. 20% of what? Revenue from operation. Yes, as I told you, if nothing is given, we take it as a percentage of revenue from operations. तो 4 lakh का 20% कितना हो गया? 8,000. 80,000. ठीक है. 80,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 times. ये पहले से ही दिया हुआ है रेशियो. क्लोजिंग स्टॉक इज 3 times more than ओपनिंग स्टॉक. फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. लिख लो क्वेश्चन. Yes, sir. अब बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर पहले तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कर लेंगे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, मतलब 4 lakh minus 80,000, 3,20,000. वेरी गुड. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लेंगे पहले, जो न्यूमरेटर में होती है फॉर्मूले में, इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 lakh दिया हुआ है. ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 20% ऑफ 4 lakh 80,000. उसे माइनस करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गई रुपीज 3,20,000. लिख लो ये. यस सर. रेशियो का फॉर्मूला क्या है?
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यस, वो फॉर्मूला लिख लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और फिर इसमें अब हम वैल्यूज डाल देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में दे रखा है 5 टाइम्स, तो 5 इक्वल्स कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमने निकाली है 3,20,000, 3,20,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यस सर। This implies average inventory is 3,20,000 upon 5 Yes sir। equals rupees 64,000। और क्लोजिंग Yes, स्टॉक sir। हमें दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स मोर देन ओपनिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक का कितना टाइम्स है? 4 times। 4 टाइम्स लिख लो, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओपनिंग स्टॉक। यस सर। तो अब इक्वेशन हमारी एवरेज इन्वेंट्री वाली हम मॉडिफाई कर देंगे, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये होती है। तो 64,000 एवरेज इन्वेंट्री आई है, उसकी वैल्यू डाल दी हमने, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक को हम ओएस से डिनोट कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को सीएस से, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस 4 Yes, टाइम्स sir। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जगह हमने उसकी वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की टर्म्स में डाल दी, 4 टाइम्स ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन 2। So 64,000 equals 4 times opening stock plus opening stock, ये हो गया 5 times opening stock. So 5 OS upon 2. This implies OS equals 64,000 into 2 by 5. 25,600। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब क्लोजिंग स्टॉक की कैसे निकलेगी? Closing stock is 4 times opening stock। Is equal to 4 into 25,600 equals Yes। rupees 1,02,400. Is it clear? Yes sir। लिख लिया ये? Yes sir। अब एक इलस्ट्रेशन हम करते हैं ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन दिस रेशियो। ये लिख लो, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और इस तरह का टेबल बना लो, ट्रांजैक्शन एंड इफेक्ट। Yes sir। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या दी हुई है? Purchase of goods। इफेक्ट बताओ रेशियो पर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर। सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यस, वेरी और गुड। एवरेज इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिमेन्स सेम एज वी हैड डिस्कस्ड। परचेज जितने अमाउंट से बढ़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक भी उतने अमाउंट से बढ़ेगा। एक ऐड होता है, दूसरा लेस होता है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ आरएफओ सेम रहेगी। बट एवरेज इन्वेंट्री विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, सो रेशियो विल डिक्रीज। Now read the second one. Sale of goods costing 20,000 for 24,000। बताओ। सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, और वो वैसे भी माइनस होता है। हाँ, तो माइनस होने वाला अमाउंट कम हो गया, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या हुआ, बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई, वेरी गुड। एंड एवरेज इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई, तो एवरेज इन्वेंट्री भी डिक्रीज हो गई। यस,
तो न्यूमरेटर, दोनों के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। यस, न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया, उससे रेशियो इंक्रीज होगा। डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया, उससे भी रेशियो इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल रेशियो विल इंक्रीज। Yes, sir. Now read the next one. Sales return. Cost of revenue from operation में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। यस, और वैसे वो कम होता है, लेस होता है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस हो जाएगा। यस, एंड एवरेज इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे भी रेशियो डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल रेशियो विल डिक्रीज। Yes, sir. Read the next one. Goods drawn by proprietor. Cost of revenue from operation पे इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Yes. एवरेज इन्वेंट्री में क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी, तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, लिख लो। Yes, sir. Read the next one. Purchase return. Cost of revenue from operation remains same, but average inventory में closing stock decrease हो जाएगा, तो रेशियो इंक्रीज। तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, लिख लो। यस सर। क्लियर है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, is inventory turnover ratio clear now? Yes, sir. Okay. Next ratio लिखो एक्टिविटी रेशियोज में, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। Formula is credit revenue from operations upon average trade receivables. Yes, sir. हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के रिलेशन में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों ले रहे हैं, सिंपली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों नहीं? एवरेज ट्रेड, क्योंकि जो भी, हाँ बोलो। ट्रेड रिसीवेबल्स जो भी होते हैं वो क्रेडिट पे जो हमने की होती है ट्रांजैक्शन, उसी के बेस पे होते हैं, इसलिए। यस, वेरी गुड। क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, मतलब डेटर्स और बिल रिसीवेबल, वो किसकी वजह से होते हैं? क्रेडिट सेल की वजह से होते हैं, इसलिए हम न्यूमरेटर में क्रेडिट सेल्स ले रहे हैं। ठीक है, इसमें जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स लेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस नहीं करनी, ग्रॉस वैल्यू पे लेने हैं। ठीक है, ओके सर। ये मेंशन कर लो, लिख लो। प्रोविजन फॉर, इस रेशियो में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम डिडक्ट नहीं करते डेटर्स में से। यस सर। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के कैसे निकलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल हमें पता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। इसको फर्दर हम एक्सपेंड करें तो इस तरह से लिखेंगे,
opening debtors plus opening bills receivable plus closing debtors plus closing bills receivables upon 2. Yes sir. लिख लिया? अगर हमें Yes sir. अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट्स सिर्फ डेटर्स के दे रखे हैं, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट नहीं दे रखा, तब क्या करेंगे? Opening debtors plus closing debtors upon 2. यस. अगर सिर्फ बिल्स रिसीवेबल दे रखा है और डेटर्स नहीं दे रखा तो Opening bills receivable plus closing bills receivable upon 2. यस, क्योंकि दूसरे वाले को फिर हम जीरो मान लेंगे. डेटर्स नहीं दे रखा तो डेटर्स को जीरो मान लेंगे, बिल रिसीवेबल नहीं दे रखा तो उसे जीरो मान लेंगे. If only one out of opening और closing receivables are given, डेटर भी दे रखे हैं और बिल रिसीवेबल भी, लेकिन या तो सिर्फ ओपनिंग वाले दे रखे हैं या फिर सिर्फ क्लोजिंग वाले दे रखे हैं, तब क्या करेंगे? Opening debtors plus closing. सपोज सिर्फ ओपनिंग डेटर और बिल रिसीवेबल दे रखे हैं, क्लोजिंग वाले नहीं दे रखे. Opening debtors plus opening bills receivable. अपॉन 2 नहीं करेंगे? No sir. नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या हुआ? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हुआ दोनों मिलाकर. क्लोजिंग दे ही नहीं रखा तो अपॉन 2 नहीं करेंगे. ठीक है? अपॉन 2 तब करते हैं जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यूज दी हो, तो एवरेज निकालने के लिए. इसी तरह से अगर सिर्फ क्लोजिंग हमें दे रखा है डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, तब Closing bills receivable plus closing debtors. बस अपॉन 2 नहीं करेंगे. ठीक है? अगर सिर्फ ओपनिंग वैल्यूज दी हुई है या सिर्फ क्लोजिंग वैल्यूज दी हुई है, तब हम अपॉन 2 नहीं करेंगे, उसी को एवरेज रिसीवेबल ले लेंगे. क्लियर? Yes sir. Okay. If the value of this ratio is 1 times, means Credit revenue from operation is equal to average trade receivable. मतलब जितने हमारे ऑन एन एवरेज हमें पैसा लेना होता है डेटर से, बिल रिसीवेबल से, उतनी ही हमारे पूरे ईयर की क्रेडिट सेल होती है. इसका मतलब ऑन एन एवरेज किसी भी टाइम पे हमारा कितना अमाउंट रिसीवेबल है, जितनी पूरे एक साल की क्रेडिट सेल है. मींस हमें एक साल लग जाता है पैसे कलेक्ट करने में. गेटिंग इट? Yes sir. So efficiency in collection from receivables is very low. अगर एक साल के बाद जाके हमें अमाउंट मिलता है रिसीवेबल का, डेटर्स का, बिल रिसीवेबल का, तो efficiency is very low. If the value of this ratio is 2 times, it means Credit revenue from operation is twice the average trade receivable. yes. तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज जितने ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास होते हैं, उन्हें कलेक्ट करने में कितने पीरियड के हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल होते हैं? कितने पीरियड की सेल के? Half a year, 6 months. 6 months. ठीक है? मतलब ऑन एन एवरेज जितना अमाउंट हमारे पास रिसीवेबल है, उसे कलेक्ट करने में हमें 6 months लग जाते हैं. अगेन वी विल से एफिशिएंसी इन कलेक्शन इज लो. ठीक है? जनरली 2-3 महीने में अमाउंट कलेक्ट हो जाना चाहिए. इतना लंबा उधार नहीं दिया जाता जनरली कि 6 months या 1 year, 2-3 months का होता है जनरली. If the value of this ratio is 4 times, what does it mean, Jayant? Sir, it takes 3 months for trade receivable. Yes, very good. It means the average receivables are 1/4 of the credit sales. मतलब on an average 3 months की sales के बराबर हमारे पास रिसीवेबल रहते हैं. फर्दर इंटरप्रिटेशन, जितना हमारे पास रिसीवेबल अमाउंट होता है उसे कलेक्ट करने में अराउंड 3 months लग जाते हैं. So efficiency in collection from receivables is satisfactory. Higher the ratio, higher the efficiency in collection from receivables. Clear? Yes sir. Sir, आज अभी हम यहीं तक sir, I want to discuss ask करेंगे. about project. Wait.
अभी हम यहीं तक डिस्कस करेंगे. एनी डाउट इन दिस रेशियो? No, sir.